हेलो स्टूडेंट। आज की यह वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फिजिक्स का पेपर थर्ड पढ़ाएंगे। और फिजिक्स का पेपर थर्ड का नेम क्या है भाई? सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हमारे फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी जो पिछली वीडियो है वो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर आएगा, वहाँ पर से आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में इसलिए बताया कि पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने सारे पेपर्स के जिक्र कर चुके हैं, सारे पेपर्स के नेम के जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में तो मैंने ये भी बताया पिछली वीडियो में कि हम जो है पहले आपको थर्ड पेपर ही पढ़ाएंगे, फिजिक्स का थर्ड पेपर ही पढ़ाएंगे। और थर्ड पेपर का नेम क्या है भाई? सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का थर्ड पेपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और पहले हम फिजिक्स का थर्ड पेपर जो है, बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ध्यान दें, फिजिक्स का थर्ड पेपर सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से थ्योरेटिकल पेपर में पूछा जाता है, और लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले फिनिश करना है, इस बुक को पहले पढ़ना है, पूरी तरह से पढ़कर ख़त्म करना है। ठीक है आपको, तो इसलिए आप लोग कंसंट्रेट करिए और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, और नोट्स, लेक्चर नोट्स भी आपको साथ साथ में मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, और आपको समझाते भी चलेंगे, और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो भाई हम मेन पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, फिर से ध्यान दीजिए। पेपर थर्ड का नेम क्या है भाई? अगर कोई टीचर पूछ ले कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, तो फिजिक्स के कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं भाई। तीसरे पेपर का नेम क्या है? पेपर थर्ड का नाम क्या है? तो सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो भाई फिजिक्स के थर्ड पेपर में हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? वेरिंग करेंट्स। चैप्टर फर्स्ट हमारा है वेरिंग करेंट्स। ठीक है, तो आज हम आपको वेरिंग करेंट्स पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और फिजिक्स का कौन सा पेपर आप पढ़ रहे हैं भाई? थर्ड पेपर। ठीक है, तो थर्ड पेपर के चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? वेरिंग करेंट्स। ठीक है, तो वायरिंग करंट्स चैप्टर को पहले फिनिश करेंगे। ठीक है, तो वायरिंग करंट्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और पहले आप समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद राइट करिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो वायरिंग करंट में हम पढ़ेंगे पहले ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, कि धारा में वृद्धि, वो भी एलआर सर्किट में। ठीक है, या फिर एलआर सीरीज भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एलआर सर्किट के स्थान पर दे दिया जाता है एलआर सीरीज। आपको इस साइड में फिगर दिख रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एल है और आर, तो इसको क्या कहेंगे? एलआर सर्किट है ये पूरा। ठीक है, क्या है? एलआर सर्किट। ई क्या है? ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहाँ पर 1 और 2 क्या है? यहाँ पर एक स्विच बना दिया गया है, एस का मतलब स्विच है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट ये बनाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पहले फिगर ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको स्विच के थ्रू जो है, स्विच एस को 1 से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्विच एस को 1 से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 से जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो केवल और केवल हम स्विच एस को 1 से जोड़ते हैं। 1 ये वाला पॉइंट है और 2 ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है,
तो स्विच ये है, ठीक है, स्विच यस को 1 से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्लोज्ड पाथ बन जाता है, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे, भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंसीडर ए सर्किट। हमने माना हमारे पास एक सर्किट है, ध्यान से समझिएगा, हमने माना हमारे पास एक सर्किट है, जितना हमसे हो सकेगा मैं आपको बता रहा हूँ उतना मैं इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। और ये नोट्स जो है आपको कहीं मिलेगी नहीं, ये मत सोचिएगा कि जो है नोट्स बनी बनाई सर ने छाप दी यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान से समझिए और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कंसीडर ए सर्किट, हमने माना हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, विच कंटेनिंग ए क्वाइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, ठीक है, जिसमें जो है एक क्वाइल सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ठीक है, ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर है। देख लीजिए, हमने माना हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें जो है एक सेल्फ इंडक्टेंस एल है और एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, और एंड ए बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ ई, और ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या है, ईएमएफ है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ ईएमएफ, ओके। तो बैटरी ई हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं जो फिगर में दिखाया गया, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, द बैटरी ई में बी इंक्लूडेड, ठीक है, ई को जो है यहाँ पर इंक्लूड करा जाता है या फिर रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस स्विच को जो एस को 1 से जोड़ा गया है, इसको हटा भी दिया जा सकता है और इंक्लूड भी किया जा सकता है, शामिल भी किया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो स्विच एस की सहायता से, किसकी सहायता से, स्विच एस की सहायता से, ठीक है भाई, स्विच एस की सहायता से रिमूव किया जा सकता है और स्विच एस की सहायता से शामिल भी किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है तो क्लोज पाथ बन जाएगा, और अगर रिमूव किया जाएगा तो हट जाएगा, मतलब वो क्लोज पाथ नहीं बनेगा, ठीक है। सॉरी, व्हेन द करंट इज क्लोज्ड बाई, ठीक है, यहाँ पर करंट इज क्लोज्ड बाई थ्रोविंग द स्विच S to 1, मैंने क्या बताया, S to 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या बन गया है, क्लोज सर्किट, ठीक है। तो क्या कहा, क्लोज्ड बाई थ्रोविंग द स्विच S to 1, देन करंट बिगिंस टू फ्लो, जैसे ही स्विच एस को 1 से जोड़ते हैं वैसे ही तब जो है करंट जो है इसमें दौड़ना शुरू हो जाता है, इस पाथ में, इस सर्किट में, ठीक है, क्लोज्ड पाथ में, ठीक है। तो देन करंट बिगिंस टू फ्लो एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द क्वाइल, ठीक है, इस क्वाइल से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ फिगर समझ में आ गया होगा। लेट आई बी द वैल्यू ऑफ द करेंट, ठीक है, माना यहाँ पर लेट किया जा रहा है, माना जा रहा है लेट आई बी द वैल्यू ऑफ द करेंट एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, किसी भी क्षण टी पर, ठीक है, धारा का मान मैंने क्या माना, आई माना, ठीक है, इन द सर्किट, सर्किट में, ड्यू टू इंडक्टेंस एल, इंडक्टेंस एल के कारण एन इंडस्ट ईएमएफ गिवन बाई -L/di/dt, एल इंडक्टेंस के कारण, जो एल इंडक्टेंस है फिगर में मैंने जो आपको बताया था, एल इंडक्टेंस आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, इंडक्टेंस एल जो था, ठीक है, एन इंडस्ट ईएमएफ गिवन बाई -L/di/dt, एक इंडस्ट ईएमएफ जो है -L/di/dt गिवन करता है, ठीक है, एंड विच अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ ई, जो कि ईएमएफ ई, ठीक है, जो कि अपोजेस करता है अप्लाइड ईएमएफ ई को, ठीक है। हेंस द इफेक्टिव ईएमएफ इन द सर्किट एट द इंस्टेंट विल बी E - L/di/dt,
ओके, तो यहाँ पर जो है इफेक्टिव ईएमएफ जो है सर्किट में एट द इंस्टेंट विल बी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो सर्किट में जो है ईएमएफ इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। ठीक है, अतः यहाँ पर जो भी इफेक्टिव ईएमएफ होगा सर्किट में वो कितना होगा, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी के होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, यहाँ पर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन को। और यहाँ पर हमें ग्रोथ करंट इन एलआर सर्किट में हमें ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है, ठीक है, और दिखाना भी है हमको, शो करना है, ठीक है, डिराइव करना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, और नोट्स आप साथ में बनाते चलिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पीछे कि इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा सर्किट में, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये ई माइनस एल डी आई बाई डी टी जो है वो आर आई के इक्वल हो जाएगा। किसके, आर आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी के, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई के। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आर आई के। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बीएससी में पहुंच गए हैं इसलिए कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ई माइनस एल डी आई बाई डी टी है, तो हम माइनस एल डी आई बाई डी टी को हम राइट साइड में ले जाएंगे आर आई की तरफ, और आर आई प्लस में है तो ये ई की तरफ आएगा, तो आर आई प्लस में है तो ई की तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आर आई के, और एल डी आई बाई डी टी इधर जाएगा राइट में तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस आर आई के। ओके, समझ में आ गया, बस लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करा गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस आर आई के हो गया, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा, डी आई अपान ई माइनस आर आई इज इक्वल टू डी टी अपान एल। ये कैसे आया इतना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कैलकुलेशन नहीं समझ पाते, इसलिए सारे स्टूडेंट को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, मान लीजिए आप टैलेंट हैं, दूसरा थोड़ा सा उसका वो वीक है कैलकुलेशन में, तो उसको भी समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैं साथ में सबको लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है, तो डी आई, ठीक है, और अपान में डी टी है, एल इंटू में है, ध्यान से समझिएगा। तो ई माइनस आर आई इसको हम इधर ले आते हैं, अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो डी आई अपान ई माइनस आर आई हो गया, और इधर अपान में डी टी है, इधर जाएगा तो वो इंटू में चला जाएगा, तो डी टी चला आया राइट हैंड साइड में। ठीक है, इंटू में आ गया डी टी, और एल इंटू में है इधर लेफ्ट में, तो ये राइट में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। ठीक है, एल, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपान एल, और डी आई अपान ई माइनस आर आई इक्वल टू डी टी अपान एल के। समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से, ये डी आई अपान ई माइनस आर आई इज इक्वल टू डी टी अपान एल को हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 नाम रख दिया गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समीकरण 1 जो है ये डी आई अपान ई माइनस आर आई इज इक्वल टू डी टी अपान एल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसमें जो है हम समीकरण 1 का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है वो वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। समीकरण 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों में, तो हमें ये मिलेगा इस तरह,
इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, डी आई अपन ई माइनस आर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई एल, क्योंकि हम दोनों पक्षों में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी आई अपन ई माइनस आर आई का मान यहाँ पर निकलेगा सॉल्व करने पर -1/r log बेस ई माइनस आर आई के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपन एल का जो आएगा मान सॉल्व करने पर टी अपन एल के हो जाएगा प्लस का के यहाँ पर क्या है भाई, के आप देख रहे हैं कि के यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कैसे आया, तो भाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है के, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन डी आई अपन ई माइनस आर आई का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो लॉग में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं आप तो ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन डी आई अपन ई माइनस आर आई का मान होगा, निकलेगा यहाँ पर -1/r log बेस ई माइनस आर आई के। ठीक है, इजक्वल टू टी अपन एल प्लस के। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर वेयर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और लिख दीजिए आप। मान लीजिए एग्जाम में आ ही गया ये क्वेश्चन कि ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सीरीज या एल आर सर्किट, तो आपको ये आ रहा है तो आप पूरी तरह से करिए, पूरा डेरिवेशन करिए, दिखाइए, थ्योरी लिखिए, फिगर बनाइए। ठीक है, लेकिन साथ साथ में वेयर जहाँ पे ज़रूरत लगे कि ये चीज़ इस प्रतीक का संकेत बताना ज़रूरी है तो आप बताइए कि भाई के क्या है। ठीक है, तो जहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वेयर के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, क्या हुआ, के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इन इक्वेशन सेकेंड में हम t बराबर 0 और i बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम t बराबर 0 और i बराबर 0 रख देते हैं वैसे ही हमें k का मान मिल जाता है वहाँ से। मतलब k क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो k की वैल्यू हमें निकालना है ये मान रख करके। तो हमें क्या मिला k का मान भाई, -1/r log बेस ई के। तो k का मान हमें ये मिला। अब हम समीकरण 2 में k की वैल्यू जो भी आई है, यहाँ पर समीकरण 3 बना दिया हमने k का मान जो भी आया है इसको हमने समीकरण 3 नाम दे दिया है। ठीक है, तो समीकरण 3 जो k का मान आया है, समीकरण 3 की वैल्यू जो है हम अर्थात k का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, तो पुटिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ k इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलता है देखते हैं k का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमें मिला -1/r log बेस ई माइनस आर आई इज इक्वल टू टी अपन एल के था ही, और माइनस का k के स्थान पर क्या आ गया, 1/r log बेस ई के। ओके, इतना आ गया। अब आप देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझते चलिए आप लोग। ठीक है, हमें क्या मिला, -1/r log बेस ई माइनस आर आई, और इधर माइनस में 1/r log बेस ई है, और इस साइड में आएगा मतलब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये इधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/r log बेस ई इज इक्वल टू टी बाई एल के इधर बच जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हम और सरल भाषा में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस का 1/r यहाँ पर है, अर्थात 1/r यहाँ पर भी है, 1/r यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस का 1/r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, log बेस ई माइनस आर आई, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा तो log बेस ई बचेगा। ठीक है, इक्वल टू टी बाई एल के। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला हम यूज करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि log m बेस ई माइनस log n बेस ई इज इक्वल टू log m बाई n बेस ई। ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला लागू हो रहा, ई माइनस आर आई के स्थान पर m और e के स्थान पर n इज इक्वल टू log m बाई n, मतलब ई माइनस आर आई अपन n के। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये फार्मूला जो मैंने अभी बताया आपको लॉगरिथमिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज कर लिए तो हमारे पास क्या आया, ये वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए आप, log ई माइनस आर आई माइनस का log e, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log ई माइनस आर आई अपन e के, क्योंकि log m बाई n है। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, यूज किया गया है यहाँ पर।
तो लॉग बेस ई माइनस आर आई अपन ई के, ओके, इज इक्वल टू क्या मिला हमें, माइनस आर बटे एल इंटू टी के। ओके, समझ में आ गया भाई। माइनस आर बटे एल इंटू टी कहाँ से आया, क्योंकि ये इंटू में इधर और इधर जाएगा भाई, ये इंटू में इधर इधर जाएगा, अपान में चला जाएगा। जैसे ही अपान में जाएगा तो ये आर अपान में रहेगा और आर चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर बटे एल इंटू टी के। ओके, इसको हमने समीकरण 4 नाम दे दिया। लॉग बेस ई माइनस आर आई बटे ई इज इक्वल टू माइनस का आर बटे एल इंटू टी के। ओके, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब समीकरण 4 में टेकिंग एंटी लॉग इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में हम दोनों पक्षों में एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ई माइनस आर आई अपन ई, एंटी लॉग, लॉग में एंटी लॉग ले लेते हैं तो लॉग हट जाता है और हमें क्या मिला, ई माइनस आर आई अपन ई, लॉग हट गया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के। जो भी इधर माइनस आर बटे एल इंटू टी की वैल्यू थी वो एक्सपोनेंशियल में, अर्थात एक्सपोनेंशियल की पावर में आ गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर जो अपान में ई है इसको दोनों तरफ अलग अलग कर लेते हैं, आपको इजी वे में बताया है, ठीक है। इतना जो इजी वे में मैंने बताया है इसको आप कई बार रिवाइज करेंगे तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कई जगह मैंने आपको कैलकुलेशन में जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया, बहुत इजी वे में, ठीक है। इस तरह आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई अपान ई माइनस आर आई अपान ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के। तो यहाँ पर या करके हम ये भी लिख सकते हैं, 1 ई अपान ई मतलब 1 हो जाएगा, माइनस आर आई अपान ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर आई अपान ई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल इंटू टी के, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस आर आई बटे ई है इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी है, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म जो है हम पूरा लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, और इधर वाला जो लेफ्ट में है माइनस आर आई बाई ई, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो माइनस में है इधर, इधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, आर आई अपान ई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपान एल इंटू टी के हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए आप कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के, ये वैल्यू है। और यहाँ पर हम आई का मान निकालना है भाई, ग्रोथ ऑफ करंट निकालना है ना भाई, करंट का मान निकालना है, मेन पॉइंट क्या है, करंट का मान, ठीक है। तो आई पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, तो आई को हम इधर रख लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और जो आर अपान ई है इसको हम राइट साइड में भेज देते हैं। तो ई अपान में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 माइनस ई एक्सपोनेंशियल के, ठीक है, और आर जो है मल्टीप्लाई में है इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जाएगा तो अपान में चला जाएगा, ठीक है। तो ई अपान आर इंटू एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के। कैलकुलेशन ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत ही सरल तरीका है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, आई बराबर ई बटे आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर ई बटे आर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, चूंकि यहाँ पर ई बटे आर जो है, जो ये ई बटे आर है, यहाँ पर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल के टर्म में जो गुणा किया गया है इसके साथ थे ई बटे आर को, तो यहाँ पर चूंकि ई बटे आर जो है आई जीरो के इक्वल होता है, क्या होता है, ई बाई आर जो है वो आई जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई बाई आर के स्थान पर हम आई जीरो वैल्यू रखेंगे, क्या रख देते हैं, आई जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 5 में आई बराबर आई जीरो, यहाँ पर ई बाई आर के स्थान पर हम आई जीरो रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, आई इज इक्वल टू आई जीरो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर बटे एल इंटू टी के। इसको हमने समीकरण 5 बना दिया, ठीक है, इसका नेम हमने समीकरण 5 नाम दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, वेयर, जहाँ पर आई जीरो बराबर ई बाई आर के, क्या, आई जीरो इज इक्वल टू ई बाई आर के हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि चूंकि साइड में लिख दिया था कि आई जीरो इज इक्वल टू ई बाई आर के,
अर्थात E/R के स्थान पर हमने I0 रखा है, ठीक है। और I0 क्या है भाई यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, ठीक है, धारा का अधिकतम मान है I0। समझ गया ना। इक्वेशन 5 क्या शो करता है कि इक्वेशन 5 शोज दैट द करंट इन द सर्किट राइजेज अकॉर्डिंग टू एन एक्सपोनेंशियल लॉ। ओके, इक्वेशन 5 जो दिखाता है वो सर्किट में राइजेज, करंट की बढ़ोतरी दिखा रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पुटिंग L/R इज इक्वल टू लैम्डा के, यहाँ पर हम L/R इज इक्वल टू लैम्डा पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 5 में, ठीक है। तो हमें इन इक्वेशन 5 में हमें क्या प्राप्त होगा भैया, यहाँ पर जब L/R के स्थान पर लैम्डा रख देंगे तो, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई लैम्डा के, क्योंकि वहाँ पर R/L है। समीकरण 5 आप बैक करके देखेंगे तो वहाँ पर रहेगा I इज इक्वल टू I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का R/L, ठीक है, इंटू टी के है। तो जब R/L इज इक्वल टू लैम्डा है, सॉरी L/R इज इक्वल टू लैम्डा है, ये वैल्यू ध्यान दीजिए पहले, L/R इज इक्वल टू लैम्डा है, तो R/L इज इक्वल टू क्या होगा, 1/λ, ठीक है। तो यहाँ पर R/L के स्थान पर हमने क्या रखा, 1/λ के, तो यहाँ पर क्या मान आ गया, -t/λ के। ओके, तो I इज इक्वल टू I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t/λ, इक्वेशन 6 नाम दे दिया इसको, ठीक है। जब t बराबर लैम्डा हम यहाँ पर रख देंगे तब हमें इक्वेशन 6 से प्राप्त होगा I बराबर I0 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर हम t के स्थान पर लैम्डा रख देंगे तो लैम्डा अपान लैम्डा मतलब 1 आ जाएगा, तो माइनस लगा हुआ है तो एक्सपोनेंशियल माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, तो I इज इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 के। अब आप ध्यान दीजिए कि जब किसी चर की घात -1 होता है तो उसको अपान में लिख देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी वैसे ही लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि I इज इक्वल टू I0 1 माइनस 1/e, देखा एक्सपोनेंशियल -1 था ऊपर पावर में, अपान में ले आए तो 1/e हो गया। अब यहाँ पे तिरिया गुणा कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 1/e का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e माइनस 1/e का, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल -1 एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो I इज इक्वल टू I0 एक्सपोनेंशियल -1 एक्सपोनेंशियल के, इसको समीकरण हमने 7 नाम दे दिया। यहाँ पर हम जानते हैं क्या, ई का मान, मतलब ई का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल का मान हम जानते हैं यहाँ पर होता है 2.718, ठीक है। तो 2.718 हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के स्थान पर रख देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशन 7, ठीक है। आप लोग राइट करते चलिए और समझते भी चलिए साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक्सपोनेंशियल का मान रख देते हैं ई के स्थान पर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के स्थान पर, सॉरी, ठीक है, तो I इज इक्वल टू I0 2.718 माइनस 1/2.718, ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आएगी वैल्यू 0.632 इंटू I0 के, ठीक है। तो इसको हमने समीकरण 8 नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो है हमें जो है ग्रोथ ऑफ करंट में हमेशा जो है ये क्वेश्चन आता है, हर क्षेत्र में जो है ये ग्रोथ ऑफ करंट का जो है या तो शॉर्ट में आया है एग्जाम में या फिर लॉन्ग में आता है, 100% पूछा जाता है, और ये वैल्यू पूछी जाती है कि 0.632 मैक्सिमम करंट आया है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट का, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना पड़ता है, हमें डिराइव करना पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ये वैल्यू जरूर, ये जो थ्योरी है ये लिखना मत भूलिएगा कि देयरफॉर टाइम कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू L/R ऑफ LR सर्किट या LR सीरीज यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ठीक है, इज द टाइम इन विच द करंट राइजेस टू 63.2%, अगर परसेंट में निकालेंगे तो, ठीक है, तो 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, समझ गया ना। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन, ग्रोथ ऑफ करंट का डेरिवेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैं आपको ग्रोथ ऑफ करंट का जो भी यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, करंट यहाँ पर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे और मैक्सिमम वैल्यू पर पहुँच जाता है, ठीक है, I0 करंट,
ठीक है। तो उसका भी फिगर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप, ये टाइम है, ठीक है, और यहाँ पर ये करंट को शो करता है, और ये बेस नीचे की तरफ जो है ये टाइम को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब ग्रोथ होता है करंट का तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.63 I0, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ठीक है। और जब डीके ऑफ करंट हम निकालेंगे तो वहाँ पर 0.37 I0 निकालना होगा हमें, वहाँ पर डीके ऑफ करंट होगा। ओके, तो ये I0 जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। I0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये पॉइंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है तो ये फिगर जो है ग्रोथ ऑफ करंट का है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप, ये ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तेज़ी से, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ग्रोथ ऑफ करंट समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। आप इसको जो है रिवाइज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, तब आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अभी वीडियो लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।